वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल गाइस। सो आज मैं फिर से आया हूँ अपने आज के ट्रेड्स को लेते हुए। आज होप करता हूँ कि आज कुछ नया सीखेंगे मेरे ट्रेड से। मैं जो कैंडल स्टिक्स में देख रहा हूँ होपफुली आप समझ सकोगे। होप इट हेल्प्स योर एग्जिस्टिंग सेटअप्स एंड मे बी यू कैन लर्न माय सेटअप्स आल्सो। सो आज मैं स्टार्ट करता हूँ मेरे पहले ट्रेड से, जो कि फर्स्ट ट्रेड था इंडसइंड बैंक। सो इंडसइंड बैंक का ट्रेड आया हुआ था ऑलमोस्ट अराउंड 385.5 पे। सो ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाई आई टुक दिस ट्रेड। मैंने क्यों लिया एंड मेरा टारगेट 399 ही क्यों था। तो ओके, लेट्स go to it. Okay, so this is IndusInd Bank, guys. So I took around 385.5, not at this candle, to the next candle, the green one. So my target was मेरा टारगेट था 399. So it just took 15 minutes to achieve my targets. मैं यूजुअली अपने सेटअप पे 15 मिनट्स का कैंडल यूज करता हूँ एंड it just took 15 minutes for 7% of the trade. Okay, so मैंने यहीं पे क्यों लिया, लेट मैं आई एक्सप्लेन। ओके, बेसिकली मेरा सेटअप ये होता है, आपको पता है, एक ग्रीन कैंडल आता है, उसके बाद इसके टॉप पे डोजीज होने लगते हैं। ओके, सो बेसिकली यहीं पे भी वही हुआ, एक ग्रीन कैंडल एंड उसके टॉप पे दो डोजीज। ओके, अभी क्या करना है, अभी पीछे जाके यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया। ओके, मेनी पीपल आस्किंग मैं ये लाइन्स ड्रॉ कैसे करता हूँ। मैं तब लाइन्स ड्रॉ करता हूँ जब ये पैटर्न हुआ। ओके, यहाँ पे ये पैटर्न हो चुका है तो मैं यहाँ से देखूंगा कि इसके ऊपर मार्केट कैसे ट्रेड हुआ है, क्योंकि जब भी मेरा ये पैटर्न आता है इसके ऊपर ब्रेकआउट होना चाहिए। तो इसके ऊपर मैं पीछे जाके देखूंगा इसके ऊपर ट्रेड कैसे हुआ है। ओके गाइस, तो आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक इमीडिएटली गिरा हुआ है मार्केट। ओके, सो आप पीछे जाओ, फिर से थोड़ा पीछे जाओ, फाइन। ओके, यहाँ से यहाँ तक रेजिस्टेंस है, फिर से यहाँ से यहाँ तक मार्केट गिरा हुआ है विदाउट एनी गैप, यहाँ से यहाँ तक एंड विदाउट यहाँ से। तो ये मेरा पहला टारगेट था। ओके, दैट इज द रीजन। तो जब मेरा एंट्री यहाँ पे मेरा पैटर्न बना, मैंने उसके ऊपर लाइंस ड्रॉ कर लिए और उसके ऊपर मैं देखता हूँ कि टारगेट कितना है। तो मैंने आपको पढ़ाया कि मैं ट्रेड क्यों लिया एंड व्हाट पैटर्न मैंने देखा। This is IndusInd Bank. This is the early morning trade which I took. Okay, I'll take you to the next trade, which is Reliance. Okay, Reliance पे मैंने ये particular pattern देख के trade लिया. I'll explain you guys why I took the Reliance trade. Okay, so यहाँ पे मेरा रिलायंस का ट्रेड था। तो बेसिकली क्या होता है, जब भी मार्केट एक पर्टिकुलर स्टॉक अप ट्रेंड में, यस्टरडे का अच्छा खासा अप ट्रेंड में गया हुआ है। ओके, अप ट्रेंड में था, एंड हुआ है, तो उसमें अर्ली मॉर्निंग ये क्या करता है, ट्राइज टू एंटर इनटू यस्टरडे जोन, कल का जोन पे आने के लिए ट्राई करता है एंड रिजेक्शन खाता है। जब मार्केट में आने के बाद, कल का रेंज में आने के बाद जब इमीडिएटली रिजेक्शन करता है, तो इसमें भी बुल्स हैं। सो दिस इज अ यू शेप इन 15 मिनट्स यूजुअली वर्क करता है जब प्रीवियस डे में अच्छा खासा अप ट्रेंड हो। तो इसके बाद यहाँ पे देखो, जहाँ जहाँ मैंने एंट्री लिया था उसके ऊपर मैंने देखा, ओके मेरा पैटर्न आया, तो इसके ऊपर देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे है अच्छा खासा रेजिस्टेंस है इस पर्टिकुलर लेवल पे। जब ये तोड़ा तो इसमें मूवमेंट अच्छा आना चाहिए। ओके, तो I took this as my target. So यहाँ से यहाँ तक गिरा और यहाँ से यहाँ तक गिरा, यहाँ से यहाँ तक उड़ा, यहाँ से यहाँ तक गिरा। तो बीच का दैट्स फाइन, बिकॉज जब ये पैटर्न आता है तो ब्रेकआउट पैटर्न्स होते हैं एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दिस लेवल इज टेस्टेड। ओके, यहाँ एक बार, दो बार, तीन बार, तो मैंने वो वाला लेवल टारगेट बना के 1475 was my target. Okay, you can see 1475 was my target. So this is the simple thing which I used in my trade. Okay, the reason for trade is कल अच्छा खासा मूवमेंट था एंड आज ये अर्ली मॉर्निंग कल के रेंज में जाने के लिए ट्राई किया एंड इट टेस्टेड yesterday's range and reversed. So that is the reason, and you can see there is this our pattern.
Okay, this one more pattern upside, and this is U shape. Okay, one can take the second trade here also, one big candle, and these dojis the breakout. Okay, so this is our second entry. If anyone missed this, one can take this entry here. Okay, so this was my Reliance trade, guys. Quick, going to the third trade which I took is, okay, Hero MotoCorp, and I'll explain you the other one is Maruti. I'll explain both of them. So आज मैंने almost all the trades auto stock में लिया था. I'll explain why I took auto stock selected. Okay, I'll explain the Hero MotoCorp first. Okay, so यहाँ पे जब आप देखोगे एक पैटर्न है गाइस, एक पर्टिकुलर पैटर्न, मैं पैटर्न सीरीज में पढ़ाऊंगा, बट स्टिल व्हाई आई टुक द ट्रेड आई हैव टू एक्सप्लेन. तो बेसिकली क्या होता है, एक रेड कैंडल आता है कल के रेंज पे. यहाँ पे देखो कल का रेंज यहाँ पर है, यहाँ पे एंड होता है कल का रेंज. तो कल के रेंज के ऊपर एक रेड कैंडल आता है और उसका इमीडिएट नेक्स्ट ग्रीन एंगल्फ करता है. ओके, एंड उसके टॉप पे एक डोजी बनेगा. ओके, दिस इज डोजी, दिस इज रेड कैंडल, दिस इज ग्रीन कैंडल, दिस इज डोजी एट द टॉप. उसके ऊपर आपका एंट्री बनता है. दिस इज अ पर्टिकुलर ट्रेड सेटअप. If it is having 2 dojis, more confident, 3 dojis, more, still more confident. Okay, so this was my setup, these 3 candle patterns. Okay, and reason is it was trading up, it was forming above yesterday's range. Okay, मैं यहाँ पे देखा कि ये 3 कैंडल्स बन गए. मैंने यहाँ पे लाइन्स ड्रॉ कर लिए मैन्युअली. ओके, लाइन्स ड्रॉ कर लिए मैन्युअली. तो अभी मुझे क्या करना है, इसके पीछे जाके इस पर्टिकुलर लेवल से स्टॉक कहाँ तक ट्रेड किया हुआ है. ओके, मूवमेंट दिया हुआ है. लेट्स गो बैक. ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो. ओके, यहाँ पे रिजेक्शन मारा है, यहाँ पे रिजेक्शन मारा है, दैट मीन्स इट हैज अ अच्छा रेजिस्टेंस इस लेवल पे. तो यहाँ से उड़ा तो इसको यहाँ तक जाना चाहिए. ओके, इट ऑलमोस्ट 46 पॉइंट्स ट्रेड गाइस. ओके, इट ऑलमोस्ट 46 points trade which I took here. Okay, I exited early morning. It was a good trade for me. It gave me 2% of the trade. So this was my hero. Afterwards market में अच्छा खासा मूवमेंट था ऑटो इंडेक्स में. तो इसमें अच्छा खासा फिर से ऑल द ऑटो इंडेक्स में अच्छा खासा ट्रेड आया हुआ था. तो नेक्स्ट ट्रेड था मेरा मारुति. So Maruti में I was expecting still more. I was expecting 200 points of trade, but I exited with 60-65 points of points. Okay, so यहाँ पे भी देखो मार्केट कल का रेंज के ऊपर ट्रेड कर रहा था एंड हाइयर हाई बना रहा था. मुझे जब एंट्री करना था, जब आप देखोगे मेरे चार्ट में, तो 82 अराउंड यहाँ पे पैटर्न वाज गुड. ओके, इट वाज मेकिंग हाइयर हाइज. 82 के नियर बाई एक रेजिस्टेंस था जो कि मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको. आप पीछे जाओ. ओके, पैटर्न बन रहा है तो वहां पे एंट्री नहीं लेना है. उसके पीछे अपन को देखना है यहाँ पे. यहाँ से रिजेक्शन मारा है, यहाँ से रिजेक्शन मारा है, तो यहाँ से उड़ा तो मार्केट यहाँ तक उड़ गया है. तो इट वॉज ऑलमोस्ट अराउंड 200 पॉइंट्स का ट्रेड था. आज मारुति को टाइम नहीं मिला ट्रेड टारगेट अचीव करने के लिए, लेकिन आप याद रखो ये कल तो टारगेट अचीव करके ही रहेगा. सो ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का ट्रेड था. मैंने ऑलमोस्ट 84 अराउंड एंट्री लिया. एंड द रीजन फॉर ट्रेड इज सिंपल थिंग गाइस, मार्केट मेक्स हायर हाइज. जब भी कहेंगे हायर हाइज. ओके, यहाँ पे रेजिस्टेंस था तो मैंने एंट्री ले लिया. ओके, सो दिस वाज मारुति ट्रेड. And the other one is which I took is TVS Motor guys. TVS Motor is around 326, and the next one is Bank Nifty. You can see 19258 के ऊपर मेरा ट्रेड था and I was expecting one candle trade. Okay, BNF one candle trade. Okay, so I'll explain TVS Motor trade and Bank Nifty trade. ओके, आप जब समझोगे टीवीएस मोटर का ट्रेड, ओके, हीरो मोटोकॉर्प का ट्रेड देखो सेम है. रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, एंगल्फ एंड टॉप के ऊपर एक ट्रेड. ओके, टीवीएस मोटर पे एक रेड कैंडल, इमीडिएट एंगल्फ एंड देयर इज अ डोजी एट द टॉप. एंड दिस पर्टिकुलर लेवल से आप पीछे जाके देखोगे, मैंने ड्रॉ लेंस कर लिए, मेरा पैटर्न आ गया, मैंने लेंस
these patterns कहते हैं कि स्टॉक में अप ट्रेंड आने वाला है या मूवमेंट आने वाला है, तो मैंने इसको सेलेक्ट करके रखा मैन्युअली गाइस। ओके, यहाँ पे देखो उसी लेवल से रिजेक्शन है, पीछे जाओ। ओके, यहाँ से जब उड़ा तो यहाँ तक गया, यहाँ से जब उड़ा यहाँ तक, फिर से यहाँ से उड़ा तो यहाँ तक। सो दिस हैज टू, मुझे यहाँ पे मैं एक मिनिमम रेजिस्टेंस था विच आई इग्नोर्ड, क्योंकि ऑटो स्टॉक्स में अच्छा खासा ट्रेंड था। ओके, तो यहाँ से ले लिया और मेरा टारगेट देखो आप ऑलमोस्ट 10 पॉइंट्स का ट्रेड था, तो एंड ऑफ द डे तक अचीव हो गया था। इट ऑलमोस्ट गिव मी रीटेस्टेड माय एंट्री मल्टीपल टाइम्स, लेकिन वो टारगेट अचीव करके ही रह गया। एंड कपल ऑफ अदर ट्रेड्स इफ यू वांट टू सी गाइस, ओके, ICICI Pru, you know this particular trade, one green candle and dojis, it अब ऊपर जाएगा एंड पर्टिकुलर लेवल रेंज बनाएगा। दिस इज नथिंग बट वन ग्रीन, टू ग्रीन, थ्री ग्रीन एंड एक साइडवेज में जाएगा। ओके, साइडवेज में जाएगा। जब भी ये ब्रेकआउट आफ्टरनून आएगा, आफ्टरनून गाइस, आफ्टरनून इज इम्पोर्टेंट। 12:45 के बाद भी जब ब्रेकआउट आता है तो अच्छा खासा आता है। बिफोर दैट ब्रेकआउट देर आर चांसेस ऑफ हिटिंग ए सेल। इम्पोर्टेंटली 10, 11, 15 से 12:45 तक ब्रेकआउट फेक हो सकते हैं 40% of the time. So better always short or go long, find the trend only in the afternoon guys, afternoon after 12:45. So this was one trade which I haven't taken, but still this was a good pattern. And LNT guys, LNT everyone knows now, this particular pattern which I use most frequently, which I get early in the morning, जहाँ पे अच्छा खासा मूवमेंट मिलता है। दिस इज फ्लैग, सिंपल गाइस, वन शॉट, साइडवेज एंड शॉट यहाँ पे। तो आपको मैंने इसमें लॉन्ग क्यों किया ऑटो इंडेक्स में, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऑटो इंडेक्स वन डे चार्ट में। ओके, इट वाज रेडी टू फ्लाई इस पर्टिकुलर लेवल से, तो उसने उस पर्टिकुलर लेवल से उड़ने शुरू किया, तो इसमें अच्छा खासा मूवमेंट आने वाला था एंड आ गया। तो दिस इज द रीजन मोस्ट ऑफ द ऑटो स्टॉक्स फ्लाई टुडे। ओके, होप यू गाइस लाइक माय वीडियो, होप यू लर्न समथिंग न्यू, कुछ अच्छा लगे, सब्सक्राइब, share with your friends, and see you soon. Lot of things to come on this our channel. Thanks guys, thanks again. And तक देखना ना भूले all my videos, check my previous videos, there is a lot of things to learn. Thanks again.